आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बंगाली लोक कथा की तह तक जाएंगे। कहानी का नाम है गायब होती मछली का मामला। चलिए इस अलौकिक रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सीधा सवाल ये है कि किसी के सिर पर रखी टोकरी से कोई चीज चोरी कैसे हो सकती है। सोच कर देखिए, कोई टोकरी उठाए चल रहा है और उसमें से सामान गायब हो जाए, बिना किसी आवाज के, बिना किसी एहसास के। ये कैसे मुमकिन है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, कोविद से। कोविद एक सीधा साधा मछली वाला है। रोज का काम है उसका मछली पकड़ना, बाजार जाकर बेचना और परिवार चलाना। लेकिन उसकी इस सिंपल सी जिंदगी में अब कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत ही अजीब है, बल्कि नामुमकिन सा लगता है। अब होता यह है कि एक दिन कोविद बाजार जा रहा होता है और उसे अचानक लगता है कि अरे, सिर पर रखी टोकरी हल्की कैसे हो गई। वो टोकरी नीचे उतार के देखता है तो वो खाली है और बस वो चिल्ला उठता है। सोचिए, उसकी दिन भर की मेहनत, उसकी कमाई एक झटके में गायब। और देखिए, ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये तो रोज का किस्सा बनने लगा। अब ये एक ऐसा रहस्य बन चुका था जिसे सुलझाना ही था। तो बस यहीं से शुरू होती है हमारी जांच, एक ऐसे चोर की तलाश जो बिल्कुल भी आम नहीं है। अब हालत ये थी कि ये हर रोज होने लगा था। कोविद सुबह सुबह मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर से निकलता और बाजार पहुंचने से पहले ही मछलियां गायब। ये सिलसिला उसे बर्बादी की तरफ ले जा रहा था और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इस चोरी का तरीका देखिए कितना अजीब था। न कोई गवाह, न कोई आवाज, और तो और खुद कोविद को पता ही नहीं चलता था कि उसकी टोकरी से कब क्या निकल गया। मतलब एक तरह से ये एक परफेक्ट क्राइम था। बस एक छोटी सी चीज को छोड़कर एक सुराग पीछे छूट जाता था। तो जब परेशान होकर कोविद अपनी पत्नी रीता को ये सारी कहानी सुनाता है तो रीता की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिस पर कोविद का ध्यान ही नहीं गया था। टोकरी के बिल्कुल नीचे कच्ची मछली के कुछ कांटे पड़े थे और बस ये छोटा सा सुराग इस पूरे केस को एक नई दिशा दे देता है। अब रीता का दिमाग चलता है। वो सोचती है, एक आम चोर मछली चुराएगा तो उसे बेचने के लिए चुराएगा, है ना? उसे फौरन खाकर वही कांटे थोड़े छोड़ जाएगा और चोरी भी छिप कर करेगा, किसी के सिर पर रखी टोकरी से तो नहीं उठाएगा। मतलब साफ था, उनका सामना किसी मामूली चोर से नहीं हो रहा था। और जैसे ही उन्हें यह समझ आता है, कहानी एक सिंपल सी चोरी के रहस्य से निकलकर एक सुपरनैचुरल मामले में बदल जाती है। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि जो भी ये कर रहा है वो कोई इंसान तो नहीं है। अब रीता ठान लेती है कि वो इस राज से पर्दा उठाकर रहेगी। वो एक प्लान बनाती है। अगले दिन जैसे ही कोविद अपनी टोकरी लेकर निकलता है, रीता चुपके से कुछ दूर से उसका पीछा करना शुरू कर देती है। और फिर रीता जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सबसे बुरे डर सच साबित होते हैं। चोर कोई और नहीं बल्कि एक शाकचुन्नी है। बंगाली लोक कथाओं में शाकचुन्नी एक तरह की लालची औरत का भूत होती है जो अक्सर पानी के पास पेड़ों पर रहती है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मछली। तो होता यह है कि जैसे ही कोविद एक खास पेड़ के नीचे से गुजरता है, मछली की महक से शाकचुन्नी जाग जाती है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लालच। वो पलक झपकते ही बिना दिखे नीचे आती है, कोविद की टोकरी से मछली निकालती है, उसे खाती है और कांटे वापस टोकरी में फेंक देती है। ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है। तो अब दुश्मन का तो पता चल गया, लेकिन एक नई मुश्किल सामने खड़ी थी कि भाई, एक भूत से कोई लड़े तो लड़े कैसे? इसका जवाब ताकत में नहीं बल्कि दिमाग में था, एक तरकीब में। कोविद और रीता को यह बात तो समझ आ गई थी कि इस भूत से वो अकेले नहीं निपट सकते, तो वो मदद मांगने के लिए एक ज्ञानी साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। वो उन्हें पूरी बात बताते हैं और साधु बाबा उन्हें एक बहुत ही चालाक प्लान बताते हैं। और ये प्लान था भी बड़ा सिंपल पर शानदार। साधु बाबा उन्हें एक बहुत बड़ी हिल्सा मछली देते हैं और कोविद से कहते हैं कि अगले दिन टोकरी में सिर्फ यही एक मछली लेकर अपने रोज वाले रास्ते से जाना। प्लान सीधा सा था, भूत के लालच को ही उसके खिलाफ हथियार बनाना। तो अब जाल बिछाया जा चुका था। कोविद थोड़ा डरा हुआ था, जाहिर है, लेकिन उसके पास एक प्लान था। वो उस आखिरी मुकाबले के लिए निकल पड़ता है। ये उस भूत का आखिरी खाना साबित होने वाला था। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। जैसे ही कोविद उस पेड़ के नीचे से गुजरा, उस बड़ी सी हिल्सा मछली की खुशबू ने शाकचुन्नी को फौरन अपनी तरफ खींच लिया। वो तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी और उसने बिना सोचे समझे चारा निगल लिया।
अपनी लालच में अंधी होकर वो भूत उस बड़ी सी मछली पर झपट पड़ती है और उसे एक ही बार में पूरा का पूरा निगलने की कोशिश करती है। वो इतनी जल्दबाजी में थी कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उस दावत में एक खतरा भी छिपा है। और बस जाल काम कर गया। एक पल की खुशी के बाद घबराहट का आलम था। भूत को समझ आ गया कि उससे एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती हो गई है। उस बड़ी सी हिल्सा मछली का एक मोटा नुकीला कांटा सीधा उसके गले में जाके अटक गया। देखिए, एक सुपरनैचुरल प्रॉब्लम का कितना सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन। उसे किसी मंत्र से नहीं, किसी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही भूख ने हरा दिया। और उस कांटे ने अपना काम कर दिया। दर्द से चीखते हुए वो शाकचुन्नी वहीं की वहीं राख बन गई। खतरा हमेशा के लिए टल गया और कोविड की मुश्किल भी हल हो गई। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली बात कि बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि अक्ल से निकलता है। यह कहानी हमें लालच के अंजाम और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की अहमियत भी सिखाती है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, ये तो किसी भी समाज का आईना होती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी इस दुनिया में भी तो कितनी ही बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, है ना? तो क्या हम भी अक्सर उनसे सीधी टक्कर लेने की कोशिश करते हैं, जबकि हो सकता है कि सबसे अच्छा तरीका एक चालाक जाल बिछाना हो, एक ऐसी तरकीब जिसमें मुश्किल खुद ही अपने जाल में फंसकर खत्म हो जाए।